नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं आफत में राहत। उत्तर प्रदेश के लाखों लोग इस वक्त एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। मानसून की मूसलाधार बारिश ने प्रदेश की नदियों को उफान पर ला दिया है। गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती, लगभग हर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा हो या यमुना हो, हर नदी जो है वो कहर बरपाती नजर आ रही है। गांव, कस्बे, यहां तक कि शहर की गलियां भी पानी में डूब चुके हैं। मथुरा में शमशान घाट तालाब बन गया, पानी में अर्थी निकलती दिखाई दी है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अडींग गांव में बारिश के बाद हालात बिगड़े नजर आए। सेहरा पाइसा मोहल्ले का शमशान घाट, जहां पर पूरा शमशान घाट जलमग्न नजर आया। घुटनों घुटनों तक पानी में अर्थी ले जाते लोग नजर आए और इसी पानी में अंतिम संस्कार ग्रामीणों ने किया, जिससे उनको भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। ग्रामीणों ने शमशान की ऊंचाई और जल निकासी की मांग दोहराई और प्रशासन पर इसको लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सीतापुर में भारी बारिश के चलते अस्पताल में पानी भरा हुआ है। अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीज परेशान है। घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तंबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा जो परिसर है वो जलमग्न नजर आया है। हजारों घर पानी में समा गए हैं। लोगों के पास न खाने को अन्न है और ना सिर छुपाने के लिए छत है। बाढ़ की तेज धारा ने कई लोगों को बेघर भी कर दिया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और उनके सालों की मेहनत पल भर में पानी के सैलाब ने समेट कर रख दिया है। इन्हीं इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल के धोने आई हैं जो गंगा स्नान नहीं कर सकते थे, उनके पास गंगा जी पहुंच रही हैं। और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, साथ ही अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार अली सीतापुर से जुड़े हुए हैं। सीरप चौधरी अमरोहा से जुड़े हुए हैं। बिक्की डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभिनव सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मेहर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण वैश्य जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। आप मधुर दरबारी, प्रयागराज की जो स्थिति है, बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लोग जो है काफी प्रभावित हैं। लोग अपनी छतों के दूसरी तीसरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि संगम और गंगा के आसपास का क्षेत्र कई किलोमीटर तक पूरी तरीके से जलमग्न है। किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और राहत सामग्री जो है वो कैसे पहुंचाई जा रही है? प्रयागराज की बात है तो पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत देखने को यहाँ पे प्रयागराज वासियों को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो पिछले 2 दिन से जो बराबर वर्षा हो रही थी, वो बरसात हो रही थी, वो 2 दिन से यहाँ पे जो है साफ पूरा मौसम है। उसके वजह से जो है यहाँ का जो जल स्तर है वो चाहे वो गंगा का हो चाहे यमुना का हो, करीब 1 मीटर नीचे उतर के आया है। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक राहत मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो यहाँ का डेंजर लेवल है वो करीब 85 मीटर है। उससे अभी दोनों ही जो आपके नदियां हैं वो दोनों इस समय डेंजर लेवल से ऊपर ही बह रही है। तो खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अभी डेंजर लेवल पूरी तरह से बना हुआ है। जहां तक मैं आपको बता दूं कि जीरो ग्राउंड से मैंने जो रिपोर्टिंग की, वहां जाके जब मैंने हालात को देखा तो हालात और भी ज्यादा बद से बदतर है। क्योंकि जो यहाँ का आपको कछार का एरिया जो कह सकते हैं, जो नदियों के किनारे के जो बसे हुए क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के हालात बहुत ही बुरे हैं। क्योंकि वहां पे चाहे आप तारागंज हो, चाहे छोटा बगाड़ा हो, बड़ा बगाड़ा हो, करछना हो, नैनी हो, अरेल हो, इस तरह के जितने भी अल्लाहपुर हो, वो जितने भी एरिया है वो सारे जो है इस समय जलमग्न है। खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जहां पे मैंने जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपका ये कह सकते हैं कि जो दारागंज एरिया है वो पूरी तरह से जलमग्न है। वहां पे लोग जो है वो फर्स्ट जो पहली उनका जो फ्लोर है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। पूरी वहां की दुकानें मैंने देखी वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और लोग जो है दूसरी और तीसरी मंजिल पे आके रहने को कई जगह तो मधुर लोगों तक राहत सामग्री पहुंच पा रही है? लोगों तक प्रशासन राहत सामग्री पहुंचा रहा है? ऐसी बात है कि जहां तक प्रशासन की बात है, शासन की बात है, शासन में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वो अपना काम कर रहे हैं और राहत सामग्री जो पहुंचाई जा रही है। लेकिन जहां तक मैं बता दूं दारागंज आसपास के क्षेत्र की बात है, तो वहां के लोगों से मैंने बात की तो वहां पे अभी तक जो है राहत सामग्री और किसी तरह की राहत वहां पे नहीं पहुंची है। लोग जो है नावों से आवागमन कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पे जितना भी जो आपको बता दो कि लोग जो है
वो उनको खाने की सामग्री जो है वो खुद ही किसी तरीके से नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां से वो जाके उस सामग्री को जुटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हालात जो है काफी बदतर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो आपका प्रशासन में पुलिस से मुस्तैद है, और कई क्षेत्रों में जो है खाने ठीक है मथुरा, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़े हुए हैं, सुशील मथुरा से जुड़े हुए हैं। सुशील, मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ और बारिश की आपदा में मथुरा में भी तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर सरकार चला रही है और इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। तमाम जो टीमें हैं वो राहत कार्य पहुंचा रही हैं। किस तरीके से वहां राहत बचाव कार्य चल रहा है मथुरा में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार जो बारिश है वो बहुत अधिक जो बारिश की स्थिति है, और बारिश ने जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। जिस तरीके से इस बार बारिश हो रही है, उससे जो मथुरा की बात करूँ तो मथुरा में लगातार बारिश होने के कारण लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो जिस तरीके से जो गाँव है, जो खेत है, उनमें पानी बढ़ गया है, जिससे कि किसानों को भी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिससे जो किसान है उनकी फसलों में नुकसान हुआ है, जो फसलें हैं डूब गई हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी साक्षात्कार व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से यमुना जी का जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा भी साक्षात्कार व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी सीपी सिंह द्वारा भी लगातार निर्देश किए जा रहे हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो यमुना जी के जो पास वाला एरिया है उसको खाली कर दिया। जिस तरीके से जो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो यमुना जी का जलस्तर है उसको बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तथा देखा जा रहा है कुछ गाँवों में जिस तरीके से पानी जो भर गया है, जिससे कुछ घरों में और गाँव में पानी जा रहा है, उसको लेकर भी जिलाधिकारी द्वारा लगातार व्यवस्था की जा रही है। ट्यूबवेल लगाए गए हैं, मोटर लगाई है, जिससे कि पानी को निकाला जाए। देखा जाए तो अगर मथुरा ठीक है सुशील, आपकी बात आ गई। सुशील, आपकी बात आ गई। बिकी डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता वाराणसी से। बिकी डे, वाराणसी की अगर बात करें, गंगा जो है वाराणसी में रौद्र रूप दिखा रही है और वाराणसी घाट के आसपास तो लोग प्रभावित हैं। दूर दराज क्षेत्रों में भी गंगा का जो पानी है वो काफी घरों तक पहुंच चुका है। कई जगह ऐसा देखने को मिला है, तस्वीरें ऐसी आई हैं जो पूरे घर जो है वो गंगा में समा गए हैं। राहत बचाव कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो मुस्तैद है, मुख्यमंत्री एक जिले की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को आदेशित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वाराणसी जो है इस समय गंगा के रौद्र रूप से प्रभावित है। वहां पे आपको बता दें कि केवल गंगा के आसपास के क्षेत्र ही नहीं, उनसे जो लगे जो सहायक नदियां हैं, वरुणा है, वो भी जो उफान पर है, उसके तमाम जो वरुणा क्षेत्र के जो लगभग 30,000 परिवार बाढ़ प्रभावित से ग्रसित है। और ऐसे जो लोग हैं वो राहत शिविर में अपना शरण लिए हुए हैं। हालांकि उनके घर जो है पूरे तरीके से डूबे हुए हैं, उनके घर में रखे सामान पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। उनको सामान निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो कुछ दिन पहले हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, हमने उनसे जानने का प्रयास किया, तो कहीं अगर लोगों में जो है नाराजगी भी थोड़ी देखी गई। जहाँ चोलापुर स्थित जो गांव प्रभावित है, उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन की जो हिला हवाली यहाँ पे देखी जा रही, जो पीने के पानी तक मुहैया नहीं कराई जा रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है इसका मॉनिटरिंग कर रहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर, जो टीम 11 की गठित किया गया, जिससे वाराणसी में सुरेश खन्ना को दिया गया है। उन्होंने आए भी और यहाँ पे निरीक्षण भी किए, और इसके साथ साथ जो है यहाँ के स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी के लीजिए, शहर दक्षिणी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव को लीजिए, ये सभी जो है विधायक जो है मंत्री हैं, जो सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर वहाँ पे राहत सामग्री लगातार पहुंचा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है बिकी डे, आपकी बात आ गई। अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। अबरार, आपका रुख करेंगे। सीतापुर में भी जो बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है, घाघरा नदी का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, सीतापुर में किस तरीके से लोग प्रभावित हैं और प्रशासन उन तक राहत सामग्री और जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किस तरीके से कर रहा है? लोगों को वहां पर किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो प्रशासन उन तक उन परेशानियों को कैसे सॉल्व कर रहा है? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो लहरपुर और बिस्वा दो ऐसे तहसील हैं जहां पर शारदा और घाघरा का कहर देखने को मिलता है और साल देखने को मिलता है। इस बार भी आज की बात की जाए तो यहाँ पर 1,72,932 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जो अभी शाम तक यहाँ पर तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच जाएगा। जिसके जहां पर अगर लहरपुर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर रामपुरवा है, रतौली है, सोनसरी है, बरेती है, और हर की बेहड़ है, चटेला है, बड़ेला, बसंतापुर आदि ये ग्राम है जो घाघरा नदी के किनारे हैं।
जो यहाँ पर शाम तक यहाँ पर पानी पहुंच जाएगा। तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर लोग दहशत में है कि आखिर शाम तक जब पानी छोड़ा गया है वो अभी तक पहुंचने वाला है, और इससे लोगों को काफी दहशत है। लेकिन प्रशासन की तरफ से बात की गई तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि वहाँ पीएससी लगाई गई है, नाव भी लगाए गए हैं। इसके अलावा वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है, और वहां पर लोगों की मदद के लिए और भी अधिकारी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने दावे किए हैं वो वहां तक पहुंचने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। ठीक है, ठीक है। अबरार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सीरब चौधरी जुड़े हुए हैं अमरोहा से। सीरब, आपको रुक करें। सीरब, अमरोहा की अगर बात करें, लोग वहां किस स्तर पर प्रभावित हैं और राहत बचाव कार्य और लोगों को जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक प्रशासन कैसे पहुंचा रहा है? लोगों को चीजें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही? मनोज, बिल्कुल अगर बात की जाए अमरोहा जनपद की, तो अमरोहा जनपद में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, गंगा नदी के किनारे ऐसे तमाम गांव हैं जो धनोरा तहसील के आसपास आते हैं। उसमें सबसे प्रमुख गांव ऐसे 50 गांव हैं, जिसमें पीछोवाली, ढाकोवाली, तिकरिया आदि ऐसे गंगा नगर ऐसे गांव हैं जहां पर लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। और गंगा का लगातार जल स्तर बढ़ने से वहां के किसानों की, जो गांव वाले हैं, उनकी किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में वो वहां पर रखी हुई पुरोहितों की झोपड़ियां हैं वो प्रभावित हुई हैं, और जिससे उनकी झोपड़ियां डूब भी गई हैं, जिससे जो तमाम आसपास के लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं और पूरी तरह से जो उनकी दिनचर्या है वो ठप हो चुकी है। ऐसे में लोग अपने पशुओं को चारा नहीं ला पा रहे हैं, और जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि लगातार गांवों में वहां पानी बढ़ता जा रहा है। चूंकि बारिश भी हो रही है और पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान के करीब है। ऐसे में जो है वहां के लोगों की, वहां के ग्रामीणों की, किसानों की तमाम चिंताएं बढ़ गई हैं। अब ऐसे में लोग जो है ऐसे आफत की बारिश मान रहे हैं, और गंगा का जल स्तर बढ़ने से लोगों के खाने पीने की जो सामग्री वो खत्म हो चुकी है। जबकि जो जनपद अमरोहा की जिलाधिकारी हैं निधि गुप्ता बस, और जो धनोरा तहसील की एसडीएम है विभा श्रीवास्तव, वो अभी तस्वीरों में नजर आई थी, जहां पर वो एक गंगा किनारे जो एक चबूतरा टाइप है वहां पर बैठी हुई नजर आई थी, और बिना किसी प्रशासन के जो उनके साथ में जो रहते हैं अधिकारी वो नहीं पाए गए थे, अकेले पाए गए थे। ऐसे में जो लोग वहां मौजूद जो पहुंचे, उनसे तमाम जनपद की जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, और आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार से जो जनहानि हुई है उसकी बिल्कुल। सीरब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया तमाम अहम अपडेट के लिए और जमीनी हकीकत से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात करें आफत में राहत, सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, आपका रुख करें। अमरदीप त्रिपाठी जी, आपदा जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए कष्टकारी होती है, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपदा हो, और प्राकृतिक आपदा इस समय न सिर्फ पूरा देश बल्कि उत्तर प्रदेश पूरा झेल रहा है। बारिश और बाढ़ से पूरा प्रदेश प्रभावित है, लोग परेशान हैं। जो तटवर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, गंगा यमुना और अन्य नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, वो ज्यादा प्रभावित हैं। और अन्य क्षेत्रों में, इन नदियों में लगभग सभी नदियां जो है उनका जलस्तर ऊपर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में तमाम लोग प्रभावित हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। टीम 11 का उन्होंने पहले गठन किया। एक एक मंत्री की, ऐसे जो जनपद प्रभावित थे उन जनपदों में एक एक मंत्री की, न सिर्फ अधिकारियों की बल्कि मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। वहां पर उनको संवेदनशीलता से निर्देश दिया कि एक एक जगह जाइए आप
और वहां पर बाढ़ राहत की जो भी है व्यवस्था है, तैयारियां, उनकी निगरानी करिए। लोग जो पीड़ित हैं उनसे 1 to 1 मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करिए। आपदा अपनी जगह है, लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है राहत का, लेकिन तमाम जगह ऐसी हैं अभी भी अमरदीप जी जो लोगों को राहत नहीं पहुंच पाई है। वहां पर भी लोगों को राहत की आस है, उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं, वहां भी राहत पहुंचनी चाहिए। अमरदीप जी देखिए मनोज जी, किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए सरकार के कंट्रोल में या किसी भी मानवीय शक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन जो है सरकार अगर सजग रहती है तो किसी भी मानवीय हादसा या मानवीय नुकसान को जो है रोका जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है और बचाव किया जा सकता है। उसी दृष्टिकोण के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कोहराम चारों तरफ मचा हुआ है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे सख्त से सख्त सारे डीएम को अलर्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम हो गई, एसडीआरएफ की टीम हो गई, उसके साथ पीएससी बल हो गए और 750 से ज्यादा चिकित्सा के जो है टीम बनाकर सभी जो है जहां पर बाढ़ ग्रसित जनपद है सबको वहां पर तैनात रहने के लिए कहा गया है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के तरफ से क्लियर निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी जो है जरूरतमंदों को मुहैया नहीं करवा पा रहा है, जो भी है, अगर खाने का पैकेट की जरूरत है या चिकित्सा संबंधित जरूरत है या अन्य किसी प्रकार से सहायता की जरूरत है, अगर प्रशासन का कोई भी अधिकारी हिल्ला हवाली करता है, कोई कर्मचारी नहीं कार्य कर रहा है सही ढंग से, तो आप डीएम से कांटेक्ट करिए। अगर डीएम नहीं सुनता है तो उसे जो जनप्रतिनिधि है वो लोग भी मौजूद है। तो हर तरीके से योगी जी की सरकार जो है पूर्ण तरीके से हम लोग जो है पूरा ताकत लगाए हुए हैं कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई जनहानि ना होने पाए। तो जहां जहां जरूरत लग रही है, अगर खाने की पैकेट हो, चिकित्सा की बात कर लीजिए या अन्य प्रकार से करीब 900 से ज्यादा हम लोगों ने शिविर कैंप लगा रखे हैं, उसमें करीब 15,000 लोगों को जो है वहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया गया है। जहां गांव गिराव एरिया में, रूरल एरिया में, जहां पर बरसात से लोग जो गांव डूब रहे हैं वहां से निकालने का कार्य बिल्कुल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगा दी गई है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में जनहानि ना होने पाए, उसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, अलर्ट है, कहीं भी हिल्ला हिवाली नहीं करने दे रहे हैं हम लोग। जी ठीक है अमरदीप जी, आपके पास आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिनव सिंह जी सभा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव सिंह जी आपको रुख कर रहे हैं। अभिनव सिंह जी, प्राकृतिक आपदा का दंश प्रदेश झेल रहा है, ऐसे में जो भी व्यक्ति प्रभावित हैं या पीड़ित हैं उनकी आस रहती है कि सरकार की तरफ से मदद मिले, प्रशासन की तरफ से मदद मिले, लेकिन प्रदेश की सरकार है उसकी जो गतिविधियां हैं उससे ये लगता है कि सरकार सेंसिटिव है। पहले प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी किया गया, अधिकारियों को निर्देशित किया गया, उसके बाद टीम 11 प्रदेश सरकार ने बनाया, मुख्यमंत्री ने एक मंत्री की उन प्रभावित जिलों में ड्यूटी लगाई गई कि आप जिले भर की निगरानी करिए, जहां जहां राहत कैंप है वहां पर जाइए और लोगों से मिलिए, उनको सुविधाएं मुहैया कराइए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं मोर्चा संभाला, मंडलीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जहां जहां कमियां हो रही हैं उसको दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अभी भी तमाम क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम दूरस्थ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उनको राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो उन तक राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या लगता है आपको, सरकार उतनी सेंसिटिव है या नहीं है? चूंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि निश्चित रूप से सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आप किस नजरिए से देखते हैं इस तैयारी को और सरकार की मदद को? देखिए मनोज मानस जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल के न्यूज का बहुत बहुत आभार। आप सदैव जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, लगातार आप सरकार की आंखें खोलने का प्रयास करते हैं। मनोज मानस जी, अभी अमर साहब बता रहे थे कि सरकार के व्यवस्था को लेकर और योगी जी के शान में लगातार कसीदे पढ़ रहे थे। मेरा मानना है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। उत्तर प्रदेश के 12 राज्य हाई अलर्ट पर हैं। सरकार लगातार रिहंद बांध से पानी छोड़े जा रहे हैं। 84,000 टन 84,000 क्यूसिक अभी रिहंद बांध छोड़ा गया है। अब बनारस प्रभावित है, प्रयागराज प्रभावित है, बलिया प्रभावित है, औरैया प्रभावित है, बलिया
गाजीपुर प्रभावित है, बांदा प्रभावित है, हमीरपुर प्रभावित है, कानपुर देहात प्रभावित है जी। सरकार क्या कर रही है? और मुझे लगता है कि अभी जो हम लोग लगातार समाचार और न्यूज पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि माननीय योगी जी द्वारा मंत्रियों को एक एक जिला दे दिया गया है, दो जिला दे दिया, आवंटित कर दिया गया है, लेकिन मंत्री अपने आवंटित जिला में पहुंचकर ये कह रहे हैं कि यह गंगा मैया मिलने आई है। क्या इसीलिए मंत्रियों को भेजा गया है? वो पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पीड़ितों का, गरीबों का मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकती है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि गंगा मैया मिलने आई है। अभिनव सिंह जी, हालांकि हालांकि मंत्री जी जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र में यमुना में बाढ़ आई हुई है, लेकिन शायद मंत्री जी को पता नहीं होगा या जो भी कारण रहे हो, लेकिन मंत्री जी के इस बयान के बाद लोगों में कहीं ना कहीं लोग अचंभे में जरूर थे। एक तो वो पीड़ित हैं, दूसरी तरफ उनसे ये कहा गया कि वो गंगा मैया आप लोगों के चरण पखारने आई है। अभी देखिए ये लोग सनातनी की बात करते हैं, ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये लोग देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। नहीं, उधर नहीं जाना अभिनव जी उधर नहीं जाना। अभिनव जी उधर नहीं जाना है, बाढ़ और बारिश और राहत पर रहना है। अभी आपने कहा कि शायद मंत्री जी को ये मालूम नहीं होगा, तो योगी सरकार से मेरा सवाल है, ऐसे मंत्रियों को क्यों देती है चार्ज? जिसको जानकारी ना हो, अनुभवहीन को क्यों देती है? क्यों अनुभवी व्यक्ति को लगाती है? और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के काशी में बनारस जिला, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, 84 घाट डूब चुका है। मंत्री जी कहते हैं कि गंगा मैया पांव पखारने आई है, कमजोरों का, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। अरे अभिनव जी देखिए पानी, वो अपने संदिग्ध क्षेत्र के दौरे देखिए अभिनव जी पानी पे देखो बस नहीं है, डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, बारिश से तो घाट तो डूबेंगे ही, पानी बढ़ेगा तो घाट डूबेंगे, लेकिन कम से कम सरकारी तैयारियों पे आप उंगली उठाइए कि अगर कहीं कमियां हैं। भाई घाट डूबेंगे, प्राकृतिक आपदा है, पानी भी बढ़ेगा, हमारी तैयारियां कैसी हैं, लोगों को राहत कैसी हो रही है, ये सवाल होने चाहिए आपके माध्यम से। आपदा में अवसर ढूंढने का काम करती है। और रही बात, इनसे किस तरह का न्याय का उम्मीद करेंगे आप? अभी एक आप ही लोगों के माध्यम से एक टीवी में सर्कुलर हुआ था कि यादव मुस्लिम जो अवैध कब्जा किए हैं, सिर्फ यादव मुस्लिम को टारगेट करना है। अभिनव जी अब विषय से भटका जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। हो सकता है कि जो बाढ़ में प्रभावित इलाकों में यादव मुस्लिम हो तो उनके साथ ये न्याय नहीं करें, उनको। भाई अभिनव जी फिर मुझे आपत्ति है अभिनव जी। भाई सरकार ये देख के थोड़ी लोगों को राहत पहुंचा रही है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, जो पीड़ित है, जो प्रभावित है, उसको राहत पहुंच रही है। सरकार इसी पे काम कर रही है, एंटी यादव, एंटी मुस्लिम। चलिए ठीक है, आपकी बात आगे अभिनव जी, आपकी बात आगे। हमारे साथ किरण वैश्य जुड़ी हुई है। किरण वैश्य जी जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशीलता से अपनी बात रखती है। किरण वैश्य जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। किरण वैश्य जी, आप जिस क्षेत्र से आती हैं वो क्षेत्र कहीं ना कहीं सरयू नदी है, घाघरा नदी का रौद्र रूप वहां देखने को मिलता है, तमाम लोग प्रभावित होते हैं। उस क्षेत्र में अगर बात करें तो लोगों को किस तरीके से दिक्कत हो रही है और लोगों को जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, हालांकि वहां से जो सूचनाएं आई हैं वहां हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, एक व्यक्ति के पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर जो जरूरत की चीजें हैं या अब कैंप में जाकर जरूरत की चीजें उनको मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है, लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया हो रही हैं, जो प्रभावित लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंच रही है? धन्यवाद मनोज जी। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप लोग इस तरह के जनहित पे चर्चा करने का मौका दे रहे हैं जी। और मैं दोनों ही लोगों से, अभिनव जी सपा से है और अमर त्रिपाठी जी बीजेपी से है, लगता है कि ठीक है अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए, मगर आज जब बात हम लोगों की कर रहे हैं, हम बाढ़ प्रभावित लोगों की बात कर रहे हैं, आप इधर से पीड़ित लोगों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पे हम बात करें और थोड़ी ये भी बताएं, चाहे आप सपा से हो चाहे भाजपा से हो, कि आप अपने स्तर से
क्या तैयारी किए हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या है आपका भी स्टेटस, आप जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं ये तो आप दोनों से ही निवेदन करूंगी कि आपको देखना चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, 2012 से मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ही काम किया है, जिसमें आपका गोढ़िया से लेके गोढ़िया 4 है आपका चारों, और बगैया और उधर आपका महसी फकरपुर का क्षेत्र, जिनमें हमने काम किया है, जिसमें हम लोग बहुत ही मिनिमम संसाधन में काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं होता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो चीजें दे रही है वो सही व्यक्ति तक पहुंचे। महसी में हम लोगों ने जो कोशिश किया, तहसील के साथ मिल करके और जिला प्रशासन के साथ मिल करके जो हमने वॉलेंटियर्स तैयार किए, महिलाओं का जो संगठन तैयार किया, उसके माध्यम से जो सही व्यक्ति है, जो लोग बंधे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनके तक राहत कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम किया है। इस बार अभी मैं जो अपने क्षेत्रों में बात कर रही हूँ, लोगों का कहना है कि पिछली दफा जो राशन पठा, सूखा राशन बहुत बेहतरीन था, सरकार ने जो दिया लोगों के बहुत काम आया, राहत पहुंचाया, वो बहुत सराहनीय काम था। अभी जो हम ये कहना चाहेंगे, इस तरफ आप दोनों ही लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से जो सुन पा रहे होंगे उनको भी, कि एक तो ये कि बाढ़ जब आती है, कोई भी आपदा आती है, तो उसमें सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो हमारे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जी वो है जो कि शायद अपना घर भी छोड़ करके बाहर नहीं आ पाते। और बंधे तक, मुझे जो मेरा अंदाजा, बंधे तक जो बंधे के 1-2 किलोमीटर के रेंज में लोग होते हैं, वही अपना घर छोड़ के आके बंधे पे रहते हैं। बाकी हमको लगता है 70-80% आबादी अपने गांव के, अपने घर के आसपास ही कहीं ऊंचा स्थान देख के अपना वहीं पर बसेरा बनाती और रहती है। उन तक पहुंचने के लिए जो साधन चाहिए, नाव होनी चाहिए, स्टीमर होनी चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। और उस दौरान जो लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं, जैसे हमारे जिले में अभी मैंने न्यूज देखा कि कल ही हमारे प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, वो बाढ़ क्षेत्रों का मुआयना करेंगे, राहत भी बांटेंगे, लेकिन वो वहीं तक जा पाएंगे जहां तक कि साधन जा पाएगा। उसके आगे जहां पर हमारे प्रभावित लोग रह रहे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो उनके हाल को नहीं जान पाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान दिलाने की जरूरत है कि उन लोगों तक पहुंचने का व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उन तक वो राहत दिया जा सके जी। दूसरी बात, मैं एक महिला हूँ, मैं महिलाओं के दर्द को महसूस करती हूँ, समझती हूँ कि अगर कोई भी चीज हो, वो चाहे इस दौरान में न्यूट्रिशन की बात है, तो सबसे पोषक आहार चाहिए बच्चों को या गर्भवती माताओं को, लेकिन खाना अगर बनेगा तो उसमें सबसे कम और बहुत मतलब किसी तरह से पेट भरने लायक महिलाओं को ही मिल पाता है। खाना बनाने का जिम्मेदारी और सब कुछ जुगाड़ महिला को ही करना है, तो खा के कुछ न कुछ कर पाएंगे घर से बाहर निकल के जी। तो महिलाओं के सेहत और सुरक्षा की बात है, उस पे हम ध्यान दिलाने का आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है किरण वैस जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। और आपने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अमरदीप जी जुड़े हैं उनके लिए सवाल किया, बल्कि अभिनव जी के लिए भी सवाल किया है। हम आएंगे, उनसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन नीरज मेहर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नीरज मेहर जी, प्राकृतिक आपदा पूरा देश इस समय झेल रहा है। कल उत्तराखंड में त्रासदी आई, उत्तरकाशी में, धराली में जो है बादल फटे और कई लोगों की वहां मौत की खबर सामने आ रही, 4 लोगों की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। तो इस तरीके के पूरे देश में प्राकृतिक आपदा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश से पूरा प्रदेश प्रभावित है। सरकार की जो तत्परता है, रेस्क्यू अभियान है और राहत बचाव कार्य जो सरकार का है, वो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ हो रही है। आज चर्चा हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम रोज जो है सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज जब सरकार लगातार, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, एक एक मंत्री जनपद का दौरा कर रहा है, वहां पर पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है, नाव के माध्यम से या जो भी माध्यम हो, तो कम से कम उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लोगों को यह उम्मीद भी होनी चाहिए कि कम से कम उस जिले में या यहां पर मंत्री जी ने बांटी है राहत सामग्री, हमारे तक भी पहुंचेगी, तो लोगों को इससे आस भी होती है। क्या लगता है अभी जो आपको जमीनी हकीकत, जो राहत सामग्री या जो बचाव कार्य जो है सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, वो संतोषजनक है या इस पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं? हालांकि तमाम क्षेत्रों में अभी भी हमारे संवाददाताओं ने बताया कि राहत सामग्री अभी पहुंचनी है, वहां पहुंची नहीं है।
नीरज जी देखिए मनोज जी एक बड़ी बात यह है कि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है और अगली बार भी आएगी। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात जो किरण जी ने कही, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और जो चीजों की आवश्यकता वाकई महिलाओं को या गर्भवती हमारी बहनों को है, उसकी उन्होंने बहुत दृढ़ निष्ठा से बात कही और इसकी निश्चित रूप से बात ये सरकार तक जानी चाहिए। हमारा और मुझे लगता है कि अमरदीप जी का भी प्रयास ये रहेगा इस बात को आगे तक बढ़ाएं और हम के न्यूज के दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर वो देख रहे हो तो वो इसकी भी चर्चा जरूर करें। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से आपने कहा कि टीम 11, निश्चित रूप से टीम 11 के अगर उस जिले में या जनपद में पहुंच जाने से एक सबसे बड़ा जो फायदा आम आदमी को या पीड़ितों को या परेशान जो लोग हैं उनको हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो कर्मचारी वहां शिथिलता बरत रहे थे, जो काम में थोड़ी सी ढिलाई ला रहे थे, वो वहां का प्रभारी मंत्री अगर वहां पहुंच गया है, वहां का विधायक उनके साथ मौजूद है, तो वो काम में शिथिलता नहीं ला पा रहे हैं। आदमियों को चेंज करके उनसे राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही मनोज जी, और मुझे लगता है कई लोगों ने भी इस बात को कहा, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन सवेरे हेलीकॉप्टर से जाते हैं और जिन जिन इलाकों में जाते हैं सबका दौरा करते हैं, वहां जो उनकी समझ में आता है उस हिसाब से और एक्स्ट्रा राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, जिला प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम चीजें होती हैं जिनको छूट जाती हैं, जहां जैसे हमारी किरण जी ने कहा, बहन जी ने, कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां मंत्री पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम और आप भी प्रयास करें तो वहां की जानकारी भी उन तक पहुंचे और जो लोग परेशान हैं या बाढ़ में फंसे हैं उनको राहत सामग्री पहुंचे और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि चाहे शारदा हो, घाघरा हो, गंगा हो, यमुना हो, चंबल हो, तमाम बाढ़ के इलाके हैं जिनमें पानी बढ़ रहा है। एक छोटी सी चूक जहां तक मुझे लगता है सरकार से जरूर हुई है, वो चूक ये है कि जैसे सरकार के पास हाईटेक सिस्टम है, सरकार को मौसम विभाग ने बहुत पहले से अलर्ट जारी किया था, इस बार मानसून पहले आएगा, पिछली बार से बारिश भी ज्यादा होगी। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक की, बैठक में इसको जारी आदेश भी किया उन्होंने। कुछ अफसरों की भी लापरवाही रही, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चूक हुई है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है वो प्रयास पर्याप्त नहीं है, अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके प्रभावित हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी तमाम बातें अपनी कही और एक आरोप भी लगाया। मुझे लगता है कि कल का उन्हें और आज का 2 दिन का सर्वेक्षण मुख्यमंत्री का देख लेना चाहिए था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इटावा के रहने वाले हैं, उनके जिले में भी राहत सामग्री पर्याप्त तरीके से पहुंचाई गई है, वितरित की जा रही है। औरैया में भी थे मुख्यमंत्री, आगरा में उन्होंने मंडलायुक्त के साथ बैठक की। तमाम चीजें हैं, क्यों एक चीज हमेशा संवेदनशील मामलों में देख के चलना चाहिए। हर आदमी के 2 हाथ हैं, 2 हाथों से जितनी मदद हो सकती होगी, लेकिन सरकार के चूंकि हजारों हाथ हैं, सरकार हजारों हाथों से मदद कर रही है। निश्चित रूप से हाँ, छोटी मोटी चूक हो जाती है, गलतियां होती हैं, क्योंकि जैसा किरण जी ने कहा कि वहां अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां की जानकारी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार जो कर रही है और संवेदनशीलता से बढ़ाए, और बाढ़ चूंकि एक आपदा है, पानी एक्स्ट्रा आ गया है, छोड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले से भी अलर्ट होना चाहिए था। ये पानी आएगा और छूटेगा और यहाँ बाढ़ आ सकती है। जी मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमरदीप जी आपका रुख करेगा। अमरदीप जी, हालात तो ऐसे बन गए हैं, तो जो तस्वीर आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे, गलियों की ये तस्वीरें हैं जहां एक व्यक्ति उसने नाव बना लिया है, उसी पर सब्जियां बेचता नजर आ रहा है, और गलियों की तस्वीरें हैं। तो ऐसे ही हालात प्रदेश के तमाम जगहों पर हैं। अमरदीप जी, हम सवाल करते हैं, लगातार हम सवाल कर रहे थे कि बाढ़ और बारिश का समय है, सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार राहत सामग्री कहां पहुंचा रही है, और तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब राहत सामग्री पहुंच रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी मंडलीय समीक्षा कर रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा जरूरी हो जाती है। लेकिन किरण बैस जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 3-4 महीने बहुत सारे क्षेत्र हैं अमरदीप जी, जहां की महिलाएं जो है वो गर्भवती होती हैं और बाढ़ प्रभावित होती हैं। उन महिलाओं के पोषण के लिए ध्यान देना चाहिए कि उनको जो खाना मिल रहा है, ठीक है, उनको ऊंचाई वाली जगह पे ले जाया गया है, उनको कुछ राहत राशन पानी मिल रहा है, लेकिन कम से कम स्थिति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए, तब लोगों को कम से कम राहत मिलेगी। अमरदीप जी,
देखिए मनोज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की संवेदनशीलता इतनी है कि सभी प्रवक्ताओं को, जो मीडिया चैनल के हमारे लोग हैं, सबको बाकायदा निर्देशित किया गया है कि टीवी चैनल के माध्यम से या कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई भी सुझाव आता है तत्काल प्रभाव से उसको वहां के प्रशासनिक डीएम को, एसपी को इन्फॉर्म किया जाए। किसी को कहीं पे मदद की जरूरत है, अभी जैसे नीरज जी ने बताया, किरण जी ने जो सुझाव दिया बहुत अच्छा सुझाव है कि इस प्रकार से सुझाव हम लोग लेने का कार्य कर रहे हैं और इमीडिएटली इसको पास करने का भी काम करेंगे तुरंत तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी सुझाव अगर आता है इस आपदा में तो आप सुझाव को लीजिए और तत्काल प्रभाव से सूचित करिए, बताइए और उस पर मंथन करके आगे कार्य किया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई मानवीय त्रासदी ना होने पाए। इस आपदा में कैसे सबको बचाया जाए, आज ये मुद्दे की बात है। और जो भी सामाजिक संगठन है जैसे और पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं पर कुछ जरूरत है तो सरकार को बताया जाए या सरकार के प्रतिनिधि को बताया जाए और सभी लोग मिलकर कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर देखिए, अभी अभिनव जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता है, इनके मुख्यमंत्री जी जैसे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो लगता है ट्विटर है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। आप भी 5 साल मुख्यमंत्री थे, आज विपक्ष में बैठे हुए, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। आपने कितना दौरा किया उत्तर प्रदेश में, आज जब त्राहिमाम उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, मुख्यमंत्री जी हो, प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि जो आम जनमानस जो इस आपदा में फंसे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से अगर सरकार चैतन्य है, प्रशासन को लेके कार्य कर रही है, कई सारे ऐसे उदाहरण आए कि जहां पर प्रशासन के लोग हिल्लावाली कर रहे थे तो बिल्कुल निर्देशित किया गया प्रतिनिधियों को कि तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए कि किसी भी जो है को बख्शा ना जाए अगर कोई हिल्ला हवाली कर रहा है। लेकिन ऑफिस में बैठकर एसी कमरे में आप एक ट्वीट पोस्ट कर देते हैं और उनके नेता प्रवक्ता टीवी चैनल पर, सरकार पूरी तरीके से विफल है। आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैदान में उतरिए, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां आइए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को भी जनता ने वोट दिया है। आप अखिलेश यादव जी का भी नैतिक कर्तव्य है कि मैदान में उतरे, कम से कम लोगों के बीच तो आइए, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उनके प्रतिनिधि, उनके नेता कार्य कितना कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। वहां पर आपको कुछ मियां अगर नजर आती है तो निश्चित रूप से अगर किरण जी जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर वो सुझाव दे सकती हैं तो विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव जी भी हमको दे सकते हैं, नहीं सुझाव सकते हैं सरकार को। किरण जी सुझाव देंगे, उनके सुझाव को मानेंगे। अमरदीप जी निश्चित रूप से किरण जी सुझाव देंगे और सीमित संसाधनों के बल पर किरण जी जो अपने क्षेत्र में तमाम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं, कैंप में जाकर गर्भवती महिलाओं से और तमाम बुजुर्गों को, बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं। लेकिन अभिनव जी से मेरा सवाल है, हालांकि सवाल हमें किरण जी ने ही दिया था लेकिन उसको आगे बढ़ाया अमरदीप जी ने। सवाल यह है अभिनव जी, करीब 35 से 37 सांसद हैं आपके, 100 से ज्यादा विधायक हैं आपके, आप भी जनप्रतिनिधि हैं। सीमित संसाधनों के दम पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट या सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो लोगों की मदद कर सकती हैं। आप भाई क्यों मदद नहीं कर सकते हैं? आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए हैं, आरोप प्रत्यारोप के लिए हैं। टीवी चैनल वाले या जो भी व्यक्ति आपको अगर बुलाते हैं तो इसलिए कि आप अगर कहीं अव्यवस्थाएं हैं, अभिनव जी अव्यवस्थाएं हैं, तो उनको आप हम लोग आपको उनसे अवगत कराएं, आप सरकार को अवगत कराएं, या आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन समस्याओं से जनता को छुटकारा मिले, आप भी प्रयास करें। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना क्या आपका मकसद है? क्या आपके सांसद विधायक कोई नजर आ रहे हैं जमीन पर? आपके जनप्रतिनिधि, आपके नेता नजर आए हैं जमीन पर? क्या वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं? क्या जनता की समस्याएं उनकी समस्याएं नहीं है? अभिनव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जैसे हमारे साथी प्रवक्ता भाई भाजपा के भाई अमर त्रिपाठी जी कह रहे थे जी कि सवाल हमसे पूछ रहे थे, तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है, सूप तसूप चलनियो बोले जीवन 72 छेद। जी, इनके क्रियाकलाप में, इनके कार्यशैली में, अरे उनके क्रियाकलाप छोड़ दीजिए,
अभिनव जी, उनके क्रियाकलाप छोड़ दीजिए, जैसे भी हैं, आप ये बताइए आपकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? आपकी जिम्मेदारी है नहीं है इस आपदा के? हमारे यहाँ के हमारे बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है जी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर बनती है किसी की तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। सरकार में वो है, सक्षम वो है, उनसे बहुत भाई अभिनव जी, सरकार में जो है उसके बड़े हाथ हैं, सरकार में जो है उसके बड़े हाथ हैं, लेकिन जिनके छोटे हाथ हैं वो अपने छोटे हाथों से मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके छोटे हाथ मदद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पार्टी के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे इवेंट कार्यकर्ता जी, कार्यकर्ता तक, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तक लोगों की मदद कर रहे हैं। रही बात हमारे विधायकों सांसदों की, तो हमारे यहाँ से विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह जी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में थे पिछली सरकार में जी। वो लगातार अपने क्षेत्र में लगातार नाव से लोगों को, मवेशियों को, जानवरों को, इंसानों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं, उनके जानवरों के लिए भूसा चारा की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इलाहाबाद में ही देख लीजिए, जहां सरकार ने संगम के नाम पर पूरे देश में ढिंढोरा पीटा, आस्था के नाम पर पूरे देश में ढिंढोरा पीटा। भाई वैसे ये मंत्री या विधायक, मेरा 10 सेकंड का सवाल ले लीजिए। वैसे तो ये जितने मंत्री, विधायक या सांसद या जो जनप्रतिनिधि आप गिना रहे हैं, कहीं भी छोटा सा अगर एक केला भी दान कर रहे होंगे तो फोटो खींचते हैं। आप कोई तस्वीर दे दीजिए, आप कहीं से आपको दिखाइए कि कहां पर हैं वो, हम वो भी चलाएंगे, हम दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देख लिए जब जमीन पे हैं वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। लाइए, आप दीजिए हमें अभिनव जी। फोटो और हजारों वीडियो मैं आपको हजारों फोटो और हजारों वीडियो भेज सकता हूं। ठीक है, मकसद मेरा फोटो और वीडियो का नहीं है, मकसद मेरा है कि जमीनी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद हो। अभिनव जी, अखिलेश यादव जी कहाँ दौरे पे गए हैं? आपने बोला अमरदीप जी बात पूरी होने दीजिए। अभिनव जी बात कंप्लीट करें। रही बात इलाहाबाद जी, रही बात इलाहाबाद कुंभ के नाम पर इन्होंने पूरे देश में डंका पीटा। उसी कुंभ में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, एक मुसलमान है आदिल हमजा और एक यादव है संदीप यादव, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं, चारा पहुंचा रहे हैं, वो लगातार मदद कर रहे हैं। वो यादव और मुस्लिम है, जो उनकी सरकार एक पत्र जारी करती है कि यादव गोपनीय पत्र जारी करते हैं अपने अधिकारियों की। अभिनव जी, आप बिना जाति के कोई काम नहीं कर सकते हैं क्या? आप हर जगह यादव मुस्लिम। बिल्कुल कर सकता हूं। मैं सरकार को आईना दिखाना चाहता हूं। मैं सरकार की आंख की पट्टी हटाना चाहता हूं कि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ता हैं, एक आदिल हमजा, एक संदीप यादव, जो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। विधायक सांसद तो दूर की बात है, हमारे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। जितनी हम लोग की हैसियत है, जितनी क्षमता है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आप अगर रही बात फोटो वीडियो की, तो हजारों फोटो वीडियो मैं खुद अपने नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है अभिनव जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी है। रही बात मनोज मानस जी, रही बात मदद किसी फोटो और वीडियो के आधार पर नहीं होता है। मदद करना है तो इंसान को इंसान समझना होगा। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने इसलिए कहा कि हम उसको भी चलाएंगे, आप हमें भेजेंगे, हम दिखाएंगे कि देख लीजिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस मुश्किल की घड़ी में वो विपक्ष के लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं, हम दिखाएंगे उसको, इसलिए हम तस्वीर और फोटो की जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अभिनव जी। सत्ता पक्ष का अगर एक सेकंड जी, आखिरी बात जी, सत्ता पक्ष का अगर सबसे बड़ा कोई हिमायती है तो वो विपक्ष के लोग हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी सत्ता के बहुत बड़ा हिमायती है। हम बताना चाहते हैं कि सरकार अंतिम पायदान पे खड़े। ठीक है अभिनव जी, आपकी बात आ गई। मदद करे अमरदीप जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखें। अमरदीप जी, देखिए मनोज जी, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ अभिनव जी से। अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता है, कितने बाढ़ प्रभावित जनपद में जो है दौरा करने गए थे, बस उसी की फोटो भेज दीजिए, के न्यूज चैनल के माध्यम से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, सारे टीवी चैनल में चल रहा है। हमारे जैसे पदाधिकारी भी, हम लोग भी निरंतर बाहर हैं, टीवी डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ क्षेत्र एरिया में हम लोग निरंतर जा रहे हैं। सबको आदेशित कर दिया गया है। तो प्रतिनिधि हैं अखिलेश यादव जी का फोटो कृपया शेयर करिए। ठीक है अमरदीप जी, आपकी बात आ गई। किरण व्यास जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, क्या लगता है आपको, आप एक बहुत सीमित संसाधन के साथ जब लोगों की मदद कर सकती हैं तो पक्ष और विपक्ष की बात होने लगती है। ठीक है, सरकार के बड़े हाथ हैं, लेकिन जिनके छोटे हाथ हैं, विधायक निधि आती है, सांसद निधि आती है, वो अपने निधि से ही लोगों की मदद कर सकते हैं। नहीं की जा सकती क्या इस तरीके की मदद?
बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये इसमें पार्टी और पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा इसमें इंसानियत की बात है। हमें उन लोगों को मदद करने की बात है, तो सभी के पास जो रिसोर्सेज हैं उससे कर दे। और गांव में लोग करते हैं, गांव में जो लोग थोड़े से संपन्न हैं वो दूसरे लोगों को अगर खाना नहीं है, ईंधन नहीं है, तो वो उस तरह का आपस में एक दूसरे को जरूर मदद करते हैं। तो फिर हम किसी भी पार्टी के हैं, ऐसे समय पे ऐसे दिनों में तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो संसाधन है। और ऐसा नहीं है सरकार में रहें या ना रहें, वो जो एक पावर है वो तो है आप में, तो ऐसा नहीं है, करना चाहिए। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए और करते भी हैं। निश्चित रूप से न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को, सत्तासीन दल को, राजनीतिक पार्टियों को, सभी सामाजिक संगठनों को और हमारी और आपकी, नीरज जी की और किरण जी की, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अगर हमारे आसपास का कोई व्यक्ति पीड़ित है या आपदा आई हुई है, लोगों को राहत पहुंचाने की बात अगर है, तो हमारे पास अगर कुछ ज्यादा है, हमारे पास कुछ अतिरिक्त है, तो हम अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हैं। और जहां भी जो भी संभव हो सकती है हम लोगों की मदद कर सकते हैं। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और यही होता रहा है। हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि लोगों को मिल बांट कर खाओ, लोगों के मुश्किल में काम आओ। तो ये शायद ये जो है मैसेज सब तक जाना चाहिए, सबको समझना भी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जो तमाम संस्थाएं हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दुख की, संकट की और आपदा की इस घड़ी में सबको आगे निकल कर आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल आफत में राहत हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले